हाय गाइस, प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब से उधर भी मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूँगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूवी शुरू होती है और हम एक लड़के को भागते हुए देख पाते हैं और उसे दो लड़कियां चेस कर रही होती है। वो भागते भागते थक जाता है तो एक जगह पे रुक जाता है और तभी वो दोनों उसे पकड़ लेती है। एक लड़की कहती है वो उसे किस करेगी, लेकिन उसे अपनी आंखें बंद करनी होगी। फिर जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तब वो दोनों उसकी पैंट उतार देती है। फिर उसका मजाक उड़ाती है और उसे लवर बॉय कह के चिढ़ाती है। तब वो लड़का गुस्सा होकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो लड़की साइकिल लेके कहीं जा रही होती है, लेकिन उधर लवर बॉय उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे साइकिल से नीचे गिरा देता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो लवर बॉय से माफ़ी मांगती है, लेकिन इतने से लवर बॉय का मन नहीं भरता। वो ब्रिज के ऊपर से पहले साइकिल को नीचे फेंकता है, फिर उस लड़की को भी धक्का दे देता है। ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। इसके कुछ सालों बाद काइली नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है। रिसेंटली उसके डैड की डेथ हुई है। उसकी मॉम एक हाउसवाइफ है, इसलिए वो लोग फिनेंशियली वीक हो जाती है। वो अपनी मॉम को हेल्प करने के लिए और स्टडीज़ कंटिन्यू रखने के लिए गर्ल हाउस नाम के वेबसाइट को ज्वाइन करती है। वो अपने कपड़े उतार के उस वेबसाइट पे इंटरव्यू दे रही थी और तभी उसकी फ्रेंड उधर आ जाती है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें बिना कपड़ों के पूरी दुनिया देखेगी। तब काइली कहती है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गर्ल हाउस एक घर है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ एक साथ रहती है। उधर उन्हें वेबकैम के सामने न्यूड होना पड़ता है और लोगों से चैट करना पड़ता है। इसके बदले उन्हें बहुत सारे पैसे मिलते हैं और वेबसाइट वाले इस घर का एड्रेस किसी को नहीं देते और लड़कियों को सिक्योरिटी भी देते हैं। अगले दिन काइली गर्ल हाउस के मालिक गैरी को कॉल करती है। गैरी खुद आता है उसे पिकअप करने के लिए। वो उसे गर्ल हाउस के बारे में बताता है। उधर उसे लाइव चैट करना होगा और ऑडियंस के रिक्वेस्ट पर उसे न्यूड भी होना पड़ेगा। पैसे कमाने का कोई लिमिट नहीं है। जितने ऑडियंस को वो अट्रैक्ट कर पाएगी उतने पैसे उसे मिलेंगे और इस वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर सकता। टेक्निकल टीम हमेशा इसका ध्यान रखते हैं। गैरी सबके साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। देन केट उसे उसके रूम में ले जाती है। कुछ देर बाद काइली का फर्स्ट लाइव सेशन शुरू होता है। डांस करते करते वो न्यूड होने लगती है, जिससे उसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। उसकी लाइव वीडियो पूरी दुनिया में देखी जाती है और उधर हम लवर बॉय को भी देख पाते हैं। ये वही लड़का है जिसे मूवी के शुरू में हम देखे थे। उधर और भी दो लड़के उसे देख रहे थे। इनमें से एक लड़के का नाम है बेन। वो कहता है मैं काइली को पहचानता हूँ, हम दोनों एक साथ किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ते थे। वो मेरी क्रश थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी जाके उससे बात करने की, इसलिए हम दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। बेन जिस कॉलेज में पढ़ता है उधर काइली भी पढ़ती है, पर उन दोनों की बात नहीं होती। उसका फ्रेंड एलेक्स उसे इनकरेज करता है काइली से जाके बात करने की, तो बेन डिसाइड करता है नेक्स्ट डे कॉलेज जाके वो उससे बात करेगा। उधर लवर बॉय काइली को मैसेज करता है, पर काइली लाइव सेशन ख़त्म कर चुकी थी। वो कहती है कल वो उससे बात करेगी। ये कह के लॉग आउट हो जाती है। तब लवर बॉय उसका प्रिंट आउट निकालता है और हम देखते हैं गर्ल हाउस की सभी लड़कियों के साथ उसने अपनी फ़ोटो लगा के रखी थी और उधर काइली की फ़ोटो भी वो लगा देता है। इसके बाद एना नाम की एक लड़की लॉक तोड़ के घर के अंदर आती है। सब लोग उसे अचानक देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो भी इस वेबसाइट पे काम करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशा करती थी, इसलिए गैरी ने उसे निकाल दिया था। उसकी जगह पे काइली आई है, इसलिए वो काइली को हेट करती है। वो गैरी से माफ़ी मांगती है, प्रॉमिस करती है फिर कभी नशा नहीं करेगी। गैरी मान जाता है और उसे इस घर में रहने का परमिशन दे देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग काइली कॉलेज जाती है। उधर बेन उससे बात करता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है। काइली अपना फ़ोन नंबर उसे देती है और कॉल करने के लिए कहती है। देन गर्ल हाउस पहुंचकर लवर बॉय से चैट करने लगती है। काइली उससे प्राइवेट में बात करती है। वो अनड्रेस होना चाहती है, पर लवर बॉय उसे मना करता है। वो बस चैट करना चाहता है। काइली पूछती है तुम काम क्या करते हो। लवर बॉय कहता है वो कंप्यूटर इंजीनियर है। वो अपनी फ़ोटो उसे सेंड करता है, जिसे देखकर काइली शॉक्ड हो जाती है। उसे लगा था लवर बॉय बहुत ही हैंडसम होगा, लेकिन वो दिखने में बहुत ही अजीब था। फिर भी वो उसे हैंडसम कहती है और चैट खत्म कर देती है। देन इवनिंग में वो बेन के साथ डेट पे जाती है। वो दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। बेन उसे हॉस्टल पे छोड़ने आता है। काइली उसे गर्ल हाउस के बारे में कुछ भी नहीं बताती। बेन के जाने के बाद वो अपने ड्राइवर को कॉल करती है और वो उसे पिकअप कर लेता है। दूसरी तरफ एना चुपके से काइली के रूम में आती है और उसके लैपटॉप में लवर बॉय की फ़ोटो देख लेती है। घर पहुंच के बेन काइली की लाइव सेशन देख रहा होता है। तब एलेक्स उधर आ जाता है।
वो उसे इनकरेज करता है। वो कहता है ऐसी लड़कियां बहुत इजीली पट जाती है, तुम्हें उसे होटल रूम में ले जाना चाहिए। पर बेन ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन लवर बॉय उसकी एक कॉलीग को गंदी नज़र से देख रहा होता है। वो लड़की ये नोटिस करती है। वो उसे थ्रेट करती है कि अगर फिर कभी उसने ऐसा किया तो वो बॉस को कंप्लेन करेगी, उसे जॉब से निकाल देगी। लवर बॉय का मन करता है कि उस लड़की को जान से मार दे, पर वो खुद को रोक लेता है। यहाँ से हमें पता चलता है बचपन में हुए उस इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से साइको बन चुका है। कॉलेज के बाद ये दोनों फिर से मिलते हैं। बेन कहता है मैंने तुम्हें उस वेबसाइट पे देखा है, पर काइली उसे गलत समझती है। उसे लगता है बेन उससे प्यार नहीं करता, वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। वो कहती है डैड की डेथ के बाद हमारी फिनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। मुझे मेरी मॉम की मदद करनी थी, स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। कुछ महीने काम करके थोड़े पैसे कमा के इस वेबसाइट को छोड़ दूंगी, ये है मेरा प्लान। बेन कहता है तुम जैसी हो वैसी ही तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। तब काइली भी मान जाती है और ये दोनों डेट करने लगते हैं। बेन के साथ बिजी होने के कारण काइली ज़्यादा लाइव नहीं आती थी, तो लवर बॉय सबको उसके बारे में पूछने लगता है। इसी दौरान उधर वो अपनी फ़ोटो को देखता है। ये एना ने किया है, पर उसे लगता है ये काइली ने किया है। उसे लगता है ये लड़कियां भी उसे लेकर हंसती है, उसका मजाक उड़ाती है। वो गुस्से से पागल हो जाता है। देन गर्ल हाउस का एड्रेस पता करने के लिए इस वेबसाइट को हैक करने लगता है। काइली जब घर आती है वो उस फोटो को देखती है, वो उसे फाड़ कर फेंक देती है। देन वो जब लॉगिन करने जाती है तब वेबसाइट काम नहीं करता, वो हैंग हो चुका था। अगले दिन लवर बॉय गर्ल हाउस के टेक्निकल टीम पे हमला करता है। वो सबको मार देता है और गैरी को बांधकर उसका मोबाइल लेके गर्ल हाउस में जाता है। सिक्योरिटी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसे भी जान से मार देता है। अब गैरी का मोबाइल उसके पास है, इसलिए पूरे घर को वो कंट्रोल कर सकता है। वो सारे गेट्स को लॉक कर देता है ताकि कोई भाग ना पाए। सबसे पहले वो एना के रूम में जाता है। वो नशे में थी, इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती लवर बॉय उसे मार देता है। फिर वो डेवॉन के रूम में जाता है। डेवॉन एलेक्स के साथ प्राइवेट चैट कर रही थी। तब लवर बॉय उस पर हमला करता है और उसकी उंगलियां काट देता है। देन उसे जान से मार देता है। इसी दौरान बेन कॉलेज से घर आता है। एलेक्स और बेन लाइव ये सब देख रहे होते हैं, पर वो दोनों कुछ कर नहीं पाते। एलेक्स पुलिस को कॉल करता है, पर वो गर्ल हाउस का एड्रेस उन्हें दे नहीं पाता, इसलिए पुलिस भी कुछ कर नहीं पाती। बेन काइली को कॉल करता है, पर नेटवर्क नहीं होने के कारण से उनकी बात नहीं हो पाती। एलेक्स भी कंप्यूटर एक्सपर्ट है। बेन उसे वेबसाइट को हैक करने के लिए कहता है और खुद कार लेके काइली के हॉस्टल जाता है। उधर काइली भी गर्ल हाउस पहुंच चुकी थी। वो अपने रूम में जाकर रेस्ट करती है। इसके बाद लवर बॉय जैनेट को पकड़ता है और बालकनी से उसे नीचे फेंक देता है। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। ये सब वीडियो लाइव सब लोग देख रहे थे, पर कोई कुछ भी कर नहीं पाता। उधर केट और मिया स्टीम बाथ ले रही थी। केट रूम में चली जाती है, पर मिया उधर ही रुकती है। लवर बॉय टेम्परेचर इंक्रीज करके दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है। कुछ ही देर में मिया की स्किन जलने लगती है और वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक्ड था। तब वो पत्थर से विंडो को तोड़कर किसी भी तरह बाहर आती है और स्विमिंग पूल में जंप करती है, लेकिन तभी लवर बॉय उसे मार देता है। काइली ये देख लेती है, देन कंप्यूटर में चेक करती है। उधर सारी लड़कियां मर चुकी थी, सिर्फ केट जिंदा थी। दूसरी तरफ बेन काइली के हॉस्टल पहुंचकर उसकी फ्रेंड से मिलता है, लेकिन गर्ल हाउस का एड्रेस उसके पास भी नहीं है। ये दोनों पुलिस को कॉल करने लगते हैं। इधर काइली केट के रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर देती है, पर लवर बॉय दरवाज़ा तोड़ के अंदर आता है और काइली पे हमला करता है। वो उसे टच करने लगता है। तब केट पीछे से उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। उधर एलेक्स गर्ल हाउस का एड्रेस ढूंढ लेता है। तब बेन और काइली की फ्रेंड गर्ल हाउस के लिए निकल पड़ते हैं और पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। इधर लवर बॉय होश में आता है और केट को मार देता है। तब काइली बेसमेंट में जाकर सारे कैमरास और लाइट्स को ऑफ कर देती है। देन बस एक कैमरा ऑन करके उसे अपने पास बुलाती है। फिर एक नाइट विजन कैमरा लेके उसका वेट करने लगती है। जैसे ही लवर बॉय उधर आता है, काइली उस पर हमला करती है, लेकिन तब भी वो जिंदा था। वो काइली पे हमला करता है। तब उस कैमरा से लवर बॉय के सर पे मार मार के काइली उसे जान से मार देती है। इसी दौरान पुलिस को लेकर बेन उधर आ जाता है और काइली को रेस्क्यू कर लेता है। इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।